नमस्कार सबको। आज की प्रस्तुत वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSG कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम नीति शतक का अध्ययन करने जा रहे हैं। नीति शतक आचार्य भर्तृहरि विरचित एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। आचार्य भरत ने 3 ग्रंथों की रचना की, जिन्हें शतक त्रय के नाम से जाना जाता है: नीति शतक, वैराग्य शतक एवं श्रृंगार शतक। आपके पाठ्यक्रम में नीति शतक को रखा गया है। आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतक के अंतर्गत व्यवहारगत शिक्षाओं का समावेश किया है, जो कि विद्यार्थी जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। इन्हीं शिक्षाओं के अंतर्गत उन्होंने विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत वीडियो में हम विद्या के महत्व पर अध्ययन करेंगे। हतो याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रति मानम् उज्झत नृपः कः तैः सह स्पर्धते। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने मानव जीवन में, विद्यार्थी जीवन में विद्या का महत्व प्रतिपादित किया है। विद्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं कि विद्याधन किस तरह का है। देखिए, विद्याधन की विशेषताओं को बतलाते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, हतो याति न गोचरम, कि जो विद्याधन है कैसा है? हतु हर्तु याति न गोचरम। हर्तु यानी हरण करने वाले या चोरी करने वाले के गोचरम यानी दृष्टि में न याति नहीं आता है। विद्याधन ऐसा धन है जो कि चोरी करने वाले की दृष्टि में नहीं आता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति चोरी करना चाहे तो विद्याधन की चोरी नहीं कर सकता। किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, यत् सर्वदा, जो कि सर्वदा हमेशा, किमपि एक विशेष प्रकार के संपुष्णाति आनंद की अनुभूति कराता है। विद्याधन हमेशा एक विशेष रूप के आनंद की अनुभूति कराता है। किमपि शब्द का प्रयोग, किमपि पद का प्रयोग किया गया है। किमपि से तात्पर्य है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद जिसका वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते, अर्थात अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जो कि वाणी से परे हो, जिसे हम वाणी के माध्यम से बोल ना सकें, बता ना सकें। तो विद्याधन हमेशा एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति कराता है। और कैसा है? अर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानम। अर्थी कहते हैं याचक, मांगने वाला, यानी जो आपसे विद्या धन प्राप्त करना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसको प्रतिपद्यमानमपि, प्रदान करने पर भी, अनिशम रात दिन, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, पराम यानी अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। तो अर्थिभ्य प्रतिपद्यमानम अनिशम पराम वृद्धिम प्राप्नोति। विद्याधन विद्यार्थी को, यानी चाहने वाले को, जो विद्याधन प्राप्त करना चाहता है, उसको निरंतर दिया जाता हुआ भी रात दिन अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्याधन ऐसा है, इसको जितना बांटते हैं उतना ही यह बढ़ता है। कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम। बड़ा अनोखा है ये विद्याधन। कल्प के अंत होने पर भी, कल्पांतेष्वपि, कल्प का अंत होने पर भी
निधनम न प्रयाति, यह समाप्त नहीं होता है। यानी हमारे पास जो विद्याधन है वह चाहे संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाए तो भी वह नष्ट नहीं होता। ऐसा है विद्या आख्यम अंतर्धनम, विद्या रूपी यह छुपा हुआ धन इस प्रकार का है। नृपः, हे नृपः, येषां तान् प्रतिमानम उच्यते, कि हे राजा लोगों, हे राजाओं, येषां जिनके प्रति, यह जिन व्यक्तियों के हृदय में यह विद्या रूपी धन होता है, तान प्रति उन विद्वानों के प्रति, तान यहाँ पर विद्वानों के लिए आया है, महाकवियों के लिए आया है, जिनके हृदय में विद्या रूपी धन छुपा रहता है, अंतर्निहित होता है। तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। कि हे राजाओं, चाहे आप किसी के भी प्रति अपना अहंकार प्रदर्शित करें, लेकिन विद्वानों के प्रति अपने अहंकार को प्रदर्शित ना करें, उनके प्रति अपने अहंकार को त्याग दीजिए। क्योंकि कह तई सह स्पर्धते, कौन उनके साथ, तई यानी उनके साथ, सह साथ, स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है, प्रतियोगिता कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो विद्याधन है वो कैसा है, अंतर्धनम, छुपा हुआ धन है जो कि हृदय में निवास करता है। और इसकी अन्य विशेषताएं इस तरह से है कि जो विद्याधन है वह चोर की दृष्टि में नहीं आ सकता, तो इसलिए चोर इसको चुरा नहीं सकता है। हमेशा हमारे हृदय में एक अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति कराता है। विद्यार्थियों को रात दिन बांटे जाने पर भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्प के अंत में भी निधन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी अंतर्धन होता है। हे राजाओं, जिन विद्वानों के हृदय में ऐसा छुपा हुआ धन है, उन विद्वानों के प्रति आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। जो राजा या धनी जन अपने धन वैभव के कारण विद्यावान जनों के सामने घमंड करते हैं और विद्वानों को तुच्छ समझते हैं, उनका मान मर्दन करने के लिए कवि का कथन है कि इन विद्वानों के पास भी एक ऐसा विद्या रूपी गुप्त धन है जो चोर को भी दिखाई नहीं पड़ता और जो सदा कल्याणकारी होता है, आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। यह विद्या रूपी धन सदा छात्रों के लिए अध्यापन द्वारा दीयमान होकर भी उत्कृष्ट अभ्युदय का साधक होता है। कल्प के अंत में भी इसका नाश नहीं होता, अतः इसके प्रति घमंड या दुराग्रह न करना चाहिए, अपितु विद्वानों का आदर करना चाहिए। विद्वानों के प्रति कोई मूर्ख ही अहंकार प्रदर्शित करेगा, क्योंकि विद्वानों के साथ स्पर्धा करना आसान नहीं है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने विद्या की महिमा को व्यक्त किया है और विद्यार्थियों के लिए तो विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें अपना जीवन, अपना जो अमूल्य समय है, विद्यार्थी जीवन जो है वो विद्या के अध्ययन में लगाना चाहिए और विद्या के माध्यम से ही जो छात्र हैं वे अपने मंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रस्तुत श्लोक को अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में हमने विद्या के महत्व पर चर्चा की। धन्यवाद।